जादुई दरवाजा। ओम और सूरज दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ओम जहाँ मेहनत करके काम किया करता, तो वहीं सूरज बिना मेहनत किए ज्यादा पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाया करता। ऐसे ही एक दिन सूरज घर पर आराम से बैठा होता है। सूरज को घर पर देखकर उसकी बीवी चुन्नी को गुस्सा आता है। सूरज जी, अब आज भी घर में बैठे हुए हैं। ओम भाई साहब को देखो, सुबह होते ही अपने काम पर निकल जाते हैं। उनसे थोड़ी मेहनत करनी सीख लो। मेहनत करोगे तो आगे तक जाओगे। चुन्नी, सीखना मुझे ओम से नहीं, ओम को मुझसे चाहिए। वो मेरा पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी है। पर उसे देख लो, हमेशा गधा मजदूरी करता है। और तो और कोई उसे काम कह देता है तो वो उस काम में जी जान से लग जाता है। तभी तो कह रही हूँ, ओम भाई साहब से कुछ सीख लो। वो आपकी तरह कामचोर या आलसी नहीं है। आप तो एक नंबर की कामचोर और आलसी हैं। बस यही वजह है कि आज ओम भाई साहब के पास काम है और आपके पास कोई काम नहीं। अपनी बीवी की बातें सुनकर सूरज वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ओम हमेशा की तरह जंगलों में लकड़ी काट रहा था और पसीने बहाकर मेहनत कर रहा था। तभी वहां सूरज आता है। वैसे दोस्त, बड़े मन से तुम लकड़ियां काट रहे हो। अब और कितनी लकड़ी रह गई है काटने को? सूरज, मन लगाकर काम तो करना ही पड़ेगा। पापी पेट और बीवी बच्चों का जो सवाल है, मैं तो एक दिन भूखा रह सकता हूँ, पर मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा हो। अच्छा, मेरे घर में ना लकड़ियाँ खत्म हो गई है। और तुम तो जानते हो ना अपनी भाभी का स्वभाव। क्या मैं तुम्हारी इन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियाँ घर लेकर जा सकता हूँ? अरे सूरज, ये तो अभी पेड़ से काटी हुई ताज़ा लकड़ियाँ हैं। ये चूल्हे में नहीं जलने वाली। अगर इन लकड़ियों को तुम घर ले गए तो भाभी तुम्हें और खरी खोटी सुनाएगी। तुम एक काम करो, घर जाकर मेरी बीवी बिंदिया से कुछ लकड़ियाँ मांग लो। ये ओम का बच्चा जितना मूर्ख दिखता है उतना है नहीं। अब कैसे इससे लकड़ी लेकर बाजार में बेचूं ताकि मेरी आज की कमाई निकल सके। इस तरह सूरज कुछ समय के लिए वहां से चला जाता है और पूरे रास्ते अपना दिमाग लगाने लगता है कि आखिर वो ओम से उसकी लकड़ियां कैसे ले। अब उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो दोबारा ओम के पास जाता है। अरे सूरज, तुम फिर से आ गए। मुझसे कोई काम है क्या? हाँ, काम तो है पर समझ में नहीं आ रहा कैसे और किस मुंह से कहूँ। सूरज, तुम मेरे पड़ोसी होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हो, इसलिए हिचकिचाओ मत और अपने मुंह से ही कह दो जो कहना चाहते हो। ओम, कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, जिस वजह से मैं धनराज सेठ के जानवरों को चराने के लिए जंगल नहीं जा पा रहा। घर का राशन भी खत्म होने को है और चुन्नी भी मुझ पर बहुत नाराज़ हो रही है। अगर आज मैं पैसे लेकर घर नहीं गया ना, तो वो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। क्या आज तुम मेरे लिए भी थोड़ी सी लकड़ियाँ काट दोगे ताकि मैं भी उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच सकूं? हाँ हाँ सूरज, क्यों नहीं। भला ये भी कोई कहने की बात थी जो तुम इतना हिचकिचा रहे थे। अब शरीफ ओम सूरज के लिए भी थोड़ी सी लकड़ियाँ काट देता है और दोनों दोस्त उन लकड़ियों को लेकर बाजार जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सूरज की नौकरी चली जाती है, जिसके बाद सूरज ओम के साथ ही उठना बैठना शुरू कर देता है और अपने हिस्से की कुछ लकड़ियां उसी से कटवा कर बाजार में बेच दिया करता। ऐसे ही एक दिन दोनों दोस्त लकड़ियां बेचकर बाजार से घर आ रहे थे। तुम ना सच में बहुत भोले हो। देखो, इस गधे मजदूरी में कुछ नहीं रखा। अगर तुम ऐसे ही भोले रहे ना, तो एक दिन लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा लेंगे, जिस तरह से मैं उठा रहा हूँ। सूरज, आखिर कोई कब तक मेरे भोलेपन का फायदा उठा सकता है और कितना उठा सकता है? वैसे भी मुझे तो मेहनत करने में ही अच्छा लगता है। मुझे आदत नहीं है तुम्हारी तरह शॉर्टकट रास्ते ढूंढने की। इस तरह से दोनों दोस्त जंगल के रास्ते बात करते हुए घर जाने लगते हैं। तभी अचानक से भारी वर्षा होने लगती है। वर्षा होने के कारण दोनों दोस्त छुपने की जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक जगह से तेज पीली रोशनी नजर आती है। सूरज, वो देखो, वहाँ से लाइट जलने की रोशनी आ रही है। मुझे लगता है इस जंगल में किसी का घर है। चलो हम उनसे थोड़ी सी मदद मांग लेते हैं। क्या पता वो हमें सर छुपाने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे। हो सकता है,
पर मुझे नहीं लगता कि जंगल में कोई रहता होगा। पर अब तुम इतने दावे के साथ कह रहे हो तो चलते हैं। दोनों दोस्त उस तेज रोशनी का पीछा करते हुए उस रोशनी के पास जाते हैं जहां उन्हें कोई घर नजर नहीं आता सिवाय एक दरवाजे के। और उस दरवाजे से ही तेज पीली रोशनी निकल रही थी। दरवाजे को देखकर सूरज के मन में लालच आ जाता है। ओम, मुझे लगता है ये कोई जादुई दरवाज़ा है। हमें इस दरवाजे के पीछे जाना चाहिए। हो सकता है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना हो। पर सूरज, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अगर इस जादुई दरवाजे के पीछे कोई खतरा हुआ तो? दोस्त, अभी हमारे पास सुनहरा मौका है। इस जादुई दरवाजे के पीछे हो ना हो बहुत सारा खजाना रखा है। हम उस खजाने को लेकर रातों रात अमीर बन सकते हैं। अरे सिर्फ पैसों का सोच, खतरों का नहीं। सूरज के काफी कहने पर ओम सूरज के साथ उस जादुई दरवाजे के पीछे जाता है। पर उस जादुई दरवाजे के पीछे काफी अंधेरा होता है। अब दोनों दोस्त अपने फोन की लाइट जलाते हैं और अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। कौन आया है इतने सालों बाद मेरे इस घर में? अम्मा, हम है। वैसे आप कौन हो और यहाँ इस जादुई दरवाजे के पीछे क्या कर रही हैं? बेटा, इस जादुई दरवाजे के पीछे बहुत सारा खजाना है। मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ। काफी समय से यहीं बैठी हूँ, जिस वजह से मेरी कमर अकड़ गई है और गला सूखता जा रहा है। क्या तुम दोनों में से कोई मेरे लिए पानी ला सकता है? बुढ़िया माँ के कहते ही बिना कुछ सोचे समझे ओम उनके लिए पानी लेने चला जाता है और लालची सूरज की नजरें खजाने को ढूंढने लगती है। मुझे भी इस बूढ़ी औरत की थोड़ी सी सेवा कर देनी चाहिए। क्या पता मेरी सेवा से खुश होकर ये मुझे खजाने का रास्ता बता दे। अम्मा, क्या मेरे लिए कोई काम नहीं है? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। वैसे भी ना मुझे बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताइए ना। बेटा, यहाँ बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है। तुम मेरी थोड़ी कमर और पैर दबा दो। अब लालच में आकर सूरज उस बूढ़ी औरत की खूब सेवा करता है। कुछ देर बाद ओम पानी लेकर वहां आता है। पानी पीकर वो बूढ़ी औरत माँ लक्ष्मी का रूप लेती है। ओम, मैं तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस जादुई दरवाजे की रखवाली करने का काम देती हूँ। साथ ही अब तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। माता लक्ष्मी, आपने अपने दर्शन मुझे देखकर मुझे धन धान्य से भर दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी का पालन पूरे दिल से करूंगा। माता लक्ष्मी, मैंने भी तो आपकी सेवा की है। मुझे भी कोई कार्य दीजिए ना। सूरज, तुम एक लालची इंसान हो जिसने लालच में मेरी सेवा की थी, इसलिए मैं तुम्हें कोई कार्य नहीं बल्कि दंड देती हूँ। और तुम्हारी सजा ये है कि अब ये जादुई दरवाज़ा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। और जब तक तुम मेहनत मजदूरी नहीं करती तब तक तुम 1 रुपया नहीं कमा पाओगी और ना ही अपने बीवी बच्चों का पेट भर पाओगी। इतना बोलकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं और उनके जाते ही सूरज भी खुद को अपने घर में पाता है जहाँ उसकी बीवी उससे लड़ रही होती है। अब सूरज को अपनी बीवी की बातें समझ में आ जाती है और उसके अंदर का लालच भी खत्म हो जाता है। जहाँ एक तरफ ओम जादुई दरवाजे का रक्षक बनकर उसकी पहरेदारी कर रहा होता है और एक खुशहाल जीवन जी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर सूरज ओम की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भर रहा होता है।